हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। 3.1 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। देखो 3.2 के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस है और जो भी कॉन्सेप्ट आता रहेगा थ्योरेटिकल वो मैं आपको क्वेश्चन वाइज समझाती रहूंगी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेम्परेचर in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 डिग्री सेल्सियस at noon। तो लद्दाख में जो टेम्परेचर यानी दोपहर को नापा गया वो था 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। बाय है, टू नहीं है। ठीक है। तो ये बाय मतलब 15 डिग्री से कम हो गया, घट गया। तो ऑब्वियसली कम होने के लिए हम नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। किसी भी चीज के बढ़ने के लिए हम पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 15 डिग्री से कम हो गया, तो मिडनाइट का टेम्परेचर आपको बताना है। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन की। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो टेम्परेचर कितना था? इनिशियल टेम्परेचर कितना था भाई? इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर था हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कितना गिर गया ये मिडनाइट तक? ड्रॉप बाय मिडनाइट ये गिर गया हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो मिडनाइट का टेम्परेचर कितना हुआ फिर? मिडनाइट टेम्परेचर हुआ मेरा 4 में से 15 हम माइनस करेंगे तो आ गया मेरा माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। therefore the midnight temperature therefore the midnight temperature is minus 11 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ 850। ठीक है। एक मसाले बेचने वाला ट्रेडर है, उसने एक लोन लिया 850 का। नेक्स्ट डे उसको प्रॉफिट हुआ 1200 रुपए का। लोन को हम डेप बोलते हैं, प्रॉफिट को हम फॉर्च्यून बोलते हैं। द फॉलोइंग वीक ही इंकर्स अ लॉस ऑफ 450। फिर उसको आने वाले हफ्ते में फिर लॉस हुआ 450 का। तो आपको इस सीक्वेंस को इक्वेशन में लिखना है और आपको फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी है कि मतलब लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, तो अब एंड में जाके उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। वो फॉर्च्यून है या डेप्ट है, हमको ये बताना है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। डेप्ट कितने का था स्टार्टिंग में? डेप्ट था हमारा, डेप्ट को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। डेप्ट था 850। फिर उसको प्रॉफिट हुआ, वो हुआ आपको 1200 रुपए का। ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1200 का ही प्रॉफिट है। हाँ, 1200 का प्रॉफिट है। लॉस हुआ उसको नेक्स्ट वीक में, इनिशियल में वो हुआ 450 का लॉस। तो अगर हमको इक्वेशन इसकी बनानी है, इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले मेरा लॉस है 850, फिर प्रॉफिट हुआ 1200 रुपए का, फिर हमारा दोबारा से लॉस हुआ 450 का। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो पॉजिटिव नंबर मेरा 1200 है, फिर ये दो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव को ऐड करेंगे तो ये 1300 हो गया। तो मेरा इनिशियल आया 100, वो भी नेगेटिव। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डेप्ट। नेगेटिव है ना, तो ऑब्वियसली डेप्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज रुपीज नेगेटिव रुपीज 100, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस या डेप्ट। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता's लॉ। अब आप ब्रह्मगुप्ता लॉ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है और थ्योरेटिकल इसकी नॉलेज क्या है, आपकी बुक में ही दी हुई है। ठीक है। ब्रह्मगुप्ता लॉ होता है ये भाई,
ब्रह्मगुप्ता लॉ कहता है कि अगर कोई भी चीज नेगेटिव होगी तो हम उसको ना डेप्ट क्रिएट, मतलब कि हम उसको डेप्ट मानेंगे। ओके, कोई भी चीज अगर नेगेटिव होगी दैट इज डेप्ट, और कोई भी चीज अगर पॉजिटिव होगी दैट इज फॉर्च्यून। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका, फॉर्च्यून पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो डेप्ट है वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये 4 पॉइंट है इसके। फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून हमेशा फॉर्च्यून ही होता है। अगर फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून करेंगे तो वो हमेशा फॉर्च्यून ही आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। डेप्ट प्लस डेप्ट इज डेप्ट। नेगेटिव प्लस नेगेटिव जो होगा, अगर दो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। फॉर्च्यून माइनस जीरो इज अ फॉर्च्यून। ठीक है, फॉर्च्यून में से जीरो माइनस करोगे तो वो फॉर्च्यून आएगा, और डेप्थ में से जीरो माइनस करोगे तो वो डेप्ट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड फॉर्च्यून इज ऑलवेज डेप्ट, यानी कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज डेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्ट इज फॉर्च्यून, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका फॉर्च्यून। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब ये वाले। चलो, फर्स्ट पार्ट है आपका -12 × 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, पहले हम ना थोड़ा सा लॉ समझा देते हैं एग्जाम में। मतलब अगर क्वेश्चन आया तो लॉ के बारे में लिख देते हैं कि लॉ कहता क्या है। तो एज पर ब्रह्म गुप्तास लॉ, ठीक है, ब्रह्मगुप्ता लॉ क्या कहता है, डेप्ट इंडिकेट्स नेगेटिव, है ना, डेप्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और फॉर्च्यून इंडिकेट पॉजिटिव। फॉर्च्यून जो है वो पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपका -12 × 5, -12 × 5। तो अगर हम देखें तो ये तो डेप्थ है और ये है मेरा फॉर्च्यून। तो रूल के अकॉर्डिंग जब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है वो हमेशा डेप्थ ही आता है। ठीक है, आपको रूल ऐसे पहले लिखना है और फिर सॉल्व करना है। तो जब -12 × 5 आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 60, जो कि हमारा है डेप्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड, और सेकंड है आपका, एक बार देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है -8 × -7। ठीक है, दिस इज -8 × -7। तो ये हो गया आपका डेप्थ इंटू डेप्थ। जब दो नेगेटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा फॉर्च्यून। ठीक है, और 8 7 से कितना आ जाएगा आपका 56। नेक्स्ट पार्ट, 0 -4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका 0 -14। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका है ये 0। ठीक है, और ये डेप्थ है। 0 में से अगर डेप्थ जाएगा तो क्या आएगा, फॉर्च्यून। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया हमारा 40। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है -20 / 4। डिवीजन का कोई रूल नहीं है, -20 / 4, फिर भी हम लिख देते हैं कि जब आप डेप्थ को डिवाइड करोगे फॉर्च्यून से तो आंसर तो क्या आएगा, डेप्थ ही आएगा ना, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स तो है नहीं जो डिडक्ट हो जाए। तो इसका आएगा, जब -20 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, explain using a real world example of debt why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। आपको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल देना है कि जब आप
पॉजिटिव नंबर्स में से कोई नेगेटिव नंबर को माइनस करते हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही क्यों आता है, और इसका मतलब उसमें ऐड करना क्यों हो जाता है, इस सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये बोला गया है। तो ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल मतलब रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कोई भी एक डिजिट आप ले सकते हो, जो आपको डिजिट क्वेश्चन में दिया ना आप वो भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा अलग हटके उसमें से डिजिट ले रही हूँ। तो दैट इज सॉल्यूशन 4। लेट यू हैव, हम मान लेते हैं कि आपके पास 15 रुपीज है एंड यू ओ, यानी कि आपको जो देने हैं उधारी वो है 5 रुपीज, ओ मतलब नेगेटिव। इट मीन्स आपके पास डेप्ट कितने का है, 5 रुपए का। इट मीन्स अ डेप्ट ऑफ रुपीज 5। ठीक है, और 5 डेप्ट को हम हमेशा नेगेटिव नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नाउ अब जब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव नंबर में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इस नेगेटिव नंबर को। ठीक है, इसका मतलब है मीन्स रिमूविंग अ डेप्ट ऑफ रुपीज 5। जो हम डेप्ट को इससे वो करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 20। ठीक है, देखो ऐड हो गया ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो अगर हमारे कोई भी उसमें से डेप्ट को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारी जो मनी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी सेम नंबर से, जिसमें आप जिस मतलब जो भी डेप्ट था आपका उसी अमाउंट से वो मनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ योर डेप्ट is removed, your money will increase by रुपीज 5। है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन लाइन क्या हो जाएगी, thus subtracting a negative number is same as adding a positive number। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आने वाले पार्ट्स में आपको सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे।